जब भी हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर की बात होती है, कुछ ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं जिस पे यूपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हमें सारे क्वेश्चन बता चुका है कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछूंगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन दो कीवर्ड्स पे बात करने वाले हैं, डेट इज़ अजंता एंड एलोरा। आप सबने अजंता एलोरा केव्स के बारे में, कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में ज़रूर सुना होगा, डेट आई नो। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूपीएससी अपनी अलग अलग एग्जामिनेशंस में, बीट सिविल सर्विसेज, बीट सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, मल्टीपल क्वेश्चन आज तक पूछ चुका है और ऑलमोस्ट सारे ही पर्सपेक्टिव अजंता और एलोरा को लेके कंप्लीट कर चुका है। तो बस हमें ये करना है कि इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम्स हैं, उन थीम्स को एक बार बैठ के कवर कर लेना है। अगर वो थीम्स एक बार कवर हो गई, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अजंता और एलोरा पे आपसे पूछ ले, भले ही आपका कॉम्पिटिटर उस क्वेश्चन को समझ ना पाए, मगर आप उसे 1 मिनट में करने के लिए केपेबल हो जाओगे। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आपको अजंता एलोरा पे देखने को मिलेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया जैसी कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, या मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, या मैंने किसी दूसरी आर्ट की एक किताब पढ़ ली, कोई भी ले लो उसका नाम। मैं क्लास 11 की एनसीईआरटी बोलना चाह रहा था या थीम्स इन हिस्ट्री बोलना चाह रहा था, आप कोई भी ले लो। किसी भी किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही हम ये समझ पाएंगे और इसको इलेबोरेटली पढ़ पाएंगे कि अजंता एलोरा में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ से सोर्सेस हैं वो भी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम वो भी समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने के पहले एक बार थोड़ा मैप दिखा देता हूँ। देखो, जब भी किसी लोकेशन को आप लोग देख रहे होते हो ना, जैसे अजंता एलोरा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको एक बार ना थोड़ा सा एनालाइज कर लिया करो कि जैसे अजंता ऊपर आता है या एलोरा ऊपर आता है। क्योंकि अब जैसे होगा क्या कि अगर मैं आपको कोई एमपी की लोकेशन दे दूंगा इधर वाली, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अजंता के पास में, ऑल्दो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस का, बट देन टू अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि औरंगाबाद से कौन सा पास है, तो ऐसी बेसिक चीज़ें जो है ना वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान रह जाए ना कि अजंता से एलोरा जाने के लिए वेस्टर्न घाट्स की तरफ मूव करना पड़ता है, इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, खैर अब देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और उस क्वेश्चन का पैटर्न देखना। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अजंता केव्स में पेंटिंग मिलती है जैनिज्म के सीन्स की, और ये एक लौता क्वेश्चन नहीं है जो आपको सीएपीएफ 2010 में देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म इस तरीके से कंपेयर किया है अजंता केव्स को। ठीक है, खैर दूसरा क्वेश्चन देखो, क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ एलोरा केव एक कोलोसल मोनोलिथिक कैलाशनाथ टेम्पल है। इस कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, इस पॉइंट को कोई भी गलत नहीं करता है, डेटा आई नो। थर्ड, अजंता केव्स हैव बीन बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 8 centuries बाय डिफरेंट रूलर्स। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसको आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एनसीईआरटी में आपको साफ तौर पे बताया जाएगा कि अजंता केव्स में हमें जो पेंटिंग के सीन्स मिलते हैं वो मेजरली बुद्धिज्म के हैं एंड नॉट जैनिज्म। ये एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, तमिलनाडु एनसीईआरटी में भी और हमारे वाली एनसीईआरटी में भी। सेकंड ऑप्शन देखोगे कि एलोरा केव में हमें कैलाशनाथ टेम्पल देखने को मिलता है। कैलाशनाथ टेम्पल अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और अजंता केव्स जो है वो हम जानते हैं कि 2nd सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक बना था, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे जब हम हमारी एनसीईआरटी को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी, ये पेंटिंग अजंता की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बेसिक चीज़ें बताई हुई है। क्या? दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। जो हमने देखा ना, ओवर सेंचुरीज मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज बाय डिफरेंट रूलर्स बनाई होगी। यहाँ से हमें देखने को मिलता है, जवाब है हाँ। फिर दूसरा, मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इसका मतलब बुद्धिज्म, तो जैनिज्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया है कि जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा विविड है और मेजरली प्लांट और मिनरल से बनाए गए। इसके बाद में पेंटिंग्स फ्रॉम पास्ट में अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको अजंता पेंटिंग्स की कुछ और भी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे अजंता पेंटिंग डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम जातकास। दीज इंक्लूड डिपिक्शंस ऑफ कोर्टली लाइफ, प्रोसेशंस, men and women at work and festivals. The artist used the technique of shading to give a 3D quality. है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की एक एक लाइन। और सम ऑफ द पेंटिंग्स आर एक्सट्रीमली नेचुरलिस्टिक। ठीक है, ये भी अजंता की एक पेंटिंग है जहाँ पे एक सीटेड फिगर आपको दिखाया हुआ है और कुछ लोग उसे ड्रिंक्स और अलग अलग चीज़ें सर्व कर रहे हैं। अब बिल्कुल इसी तर्ज पे हम लोग एक स्टैंडर्ड बुक देख लेते हैं। स्टैंडर्ड बुक में अगर देखते हैं और वहाँ पे अगर अजंता केव पेंटिंग्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ तौर पे हमें बताया हुआ है कि अजंता केव्स जो हैं देवर कार्व्ड आउट बिटवीन 2nd to 5th सेंचुरी एडी, है ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 8 सेंचुरी करीब लगी। आउट ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, हो सकता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाए तो आपको ये भी क्वेश्चन अगली बार देखने को मिले कि कौन सी रॉक है, वॉल्केनिक रॉक। नंबर ऑफ केव्स भी इंपॉर्टेंट है, 29 केव्स हैं। किस शेप में है ये भी इंपॉर्टेंट है, हॉर्स शू शेप में। साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिस्ट केव्स आर क्वाइट पॉपुलर, बुद्धिस्ट केव्स। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट म्यूरल्स भी हैं केव नंबर 9 और 10 में, विच बिलोंग टू शुंगा पीरियड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी के जो हैं वो गुप्ता पीरियड के हैं, तो शुंगा और गुप्ता ये 2 पीरियड मेनली हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और रीसेंट वन पूछे पेंटिंग तो केव नंबर 1 और 2 में है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये म्यूरल पेंटिंग है पदमपनी की और ये अजंता में है। यही क्वेश्चन आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। अजंता की बात करें तो यहाँ की जो वॉल है केव्स की, दे हैव बोथ म्यूरल्स एज वेल एज फ्रेस्को पेंटिंग। जो वेट प्लास्टर पे होती है उसे फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। जो यहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस किए गए हैं हैंड जेस्चर्स के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, यूनिक है अपने आप में। और सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि हर फीमेल फिगर की एक यूनिक हेयर स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही एनिमल और बर्ड्स भी दिखाए गए हैं इमोशंस के साथ में। यूपीएससी क्या करती है, ऐसे ऑप्शंस को उठा के उसे बदल देती है कि एनिमल्स और बर्ड्स को शोकेस किया गया है विदाउट इमोशंस, इस तरीके से। जो कॉमन थीम है पेंटिंग्स की, दे रेंज फ्रॉम जातका स्टोरीज टू लाइफ ऑफ बुद्धा। तो जातका पे हमसे क्वेश्चन पूछा, बुद्धा पे हमसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे हमसे बन रहा है। क्लियर। वेजिटेबल और मिनरल डाइस से यहाँ पे हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। जो फिगर की आउटलाइन है मतलब पेंटिंग की, वो हमें रेड ऑक्रे में देखने को मिलती है। अजंता की कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जैसे वज्रपानी। अब वज्रपानी कौन थे, प्रोटेक्टर एंड गाइड थे, सिंबल ऑफ बुद्धास पावर। मंजूश्री, बुद्धास विजडम का मैनिफेस्टेशन। और पदमपनी, लोक की तेस्वरा, जिसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे, तो अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा। इसी के साथ एलोरा केव पेंटिंग को भी देख लेते हैं। जैसी एलोरा केव पेंटिंग खुलती है यहाँ पे तुरंत कैलाशनाथ टेम्पल देखने को मिलता है केव नंबर 16 में। ठीक है, एलोरा केव पेंटिंग जो है वो ज़्यादा नई है एज़ कम्पेयर टू अजंता केव पेंटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है आपके लिए, इस ऑप्शन को आपको याद रखना है, रटना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं इसी भी फेजेस में बनी है। जैसे पहला फेज जब बना था, मतलब पहले फेज की पेंटिंग जब बनी थी जब कार्व आउट हो रही थी केव्स, और दूसरी कुछ सेंचुरीज बाद बनी है। ठीक है, यहाँ पे विष्णु जी की पेंटिंग देखने को मिलती है, विच इज़ कॉन्सॉर्ट लक्ष्मी बॉर्न थ्रू द क्लाउड्स ऑफ गरुड़। तो अगर ये याद रह जाए लाइन तो ठीक है, विष्णु जी याद रख लेना बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट गॉड है इसलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलोरा की केव पेंटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसे मैंने बताया लॉर्ड विष्णु याद रखना, लॉर्ड शिवा भी हैं विद हिज फॉलोअर्स, और अप्सराज हैं। ठीक है, तो अप्सरा, शिवा और विष्णु, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी SCRA 2013 में पूछा गया। यहाँ पे अजंता के अलावा ममलापुरम और श्रवण बेलगोला को कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि हम अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ सेकंड पॉइंट पे भी फोकस करेंगे कि अजंता इज़ फेमस फॉर स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स ऑफ जैन, जबकि बुद्ध वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब अजंता और एलोरा के जितने भी ऑप्शन हैं हमें अभी सिर्फ उस पर फोकस करना है। श्रवण बेलगोला, ममलापुरम दोनों इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं
इनके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विस 2013। ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे पूछा है, जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि म्यूरल पेंटिंग आपको याद होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि इनमें से कहाँ कहाँ पे हमें म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अजंता, लेपाक्षी और सांची। अब इन तीनों लोकेशन को आपको याद रखना है। देखो अभी हमने अजंता केव पढ़ा है तो आपको चीज़ याद होगी कि हाँ यहाँ पे है, मगर ये लॉन्ग टर्म तक आपको चीज़ें याद नहीं रहती, और ये जब ही रहेगी जब आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विजिट करोगे। ठीक है, तो जैसे हमने अजंता केव को पढ़ा, आपको लेपाक्षी और सांची स्तूपा को भी पढ़ना पड़ेगा। मगर अच्छी बात यह है कि हर स्टैंडर्ड बुक में आपको इस लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग के बारे में बताया जाता है। आप कहीं भी पढ़ो बेसिक चीज़ें, जैसे लेपाक्षी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्या यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग मिलती हैं? हाँ बिल्कुल मिलती हैं। कौन से मेजर टेम्पल यहाँ पे मिलते हैं? वीरभद्र टेम्पल वॉल्स पे आपको म्यूरल पेंटिंग मिलती है, 16th सेंचुरी। किस पीरियड में बनाई गई? जवाब है विजयनगर पीरियड। किस थीम पे है? जवाब है रिलीजियस थीम पे, जैसे रामायण, महाभारत और इनकारनेशन ऑफ विष्णु। कौन से पेंटिंग में कलर्स यूज हुए? ये सब नहीं पढ़ा जाते हैं, छोड़ दोगे तो भी काम बन जाएगा। ये एग्जाम्पल है लेपाक्षी पेंटिंग का। ठीक है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फिर चीज़ टफ नहीं होती है, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक सोर्स है पढ़ने के लिए जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो अब अगर हमको अजंता और लेपाक्षी टेम्पल क्लियर है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती, तो सांची स्तूपा के ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि जब भी हम सांची स्तूपा के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? किसी भी बेसिक बुक में पढ़ना, आप एनसीईआरटी में पढ़ो कहीं पे भी, तो सांची स्तूपा को हम जब पढ़ते हैं तो स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने म्यूरल पेंटिंग का एक क्वेश्चन देखा, तो अब ये हमारा दायित्व है कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट केव्स हैं और टेम्पल हैं जहाँ पे हमें म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है, इसको हम मार्क आउट करके रखें। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो अजंता तो है ही ऑफ कोर्स, एलोरा केव भी है, बाग केव्स भी हैं, बाग, सितानवसल केव्स भी हैं, अरमामलाई केव है तमिलनाडु में। इन सब जगह हमें म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। तो हो सकता है अगली बार ऑप्शंस को बदल के यहाँ पे सितानवसल लिख दें, अरमामलाई लिख दें, बाग लिख दें। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स मिलती हैं, तो जो ऑप्शन आपको अलग लगेगा उसे आप अपने आप एलिमिनेट कर पाओगे। और ये जो मैंने आपको बात बताई ये हर स्टैंडर्ड किताब में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सीएपीएफ 2011 में पूछा गया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बहुत लंबा, और यहाँ पे एक टेम्पल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक ऐसा टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और समटप्स रॉक कट श्राइन है, मतलब कि एक बहुत मार्वलस आर्किटेक्चरल फ्रीक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कैलाश टेम्पल एट एलोराई उसका आंसर होगा। क्यों? कैलाश टेम्पल एक ऐसा यूनिक टेम्पल है जिसको ऊपर से बनाना शुरू किया गया था, फ्रॉम द टॉप। जब भी हम कैलाश नाथ टेम्पल के बारे में ये चीज़ पढ़ते हैं, ये हर कोई पढ़ता है, राइट? मगर कैलाश टेम्पल के बारे में आपको कुछ और भी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस कि इसे ऊपर से बनाना शुरू किया गया था और एलोरा केव्स में लोकेटेड है, केव नंबर 16। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है? खैर, इसका जो कंस्ट्रक्शन है टेम्पल का, ये किसके रूल में शुरू हुआ? राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग इन द पीरियड ऑफ 735 टू 757 AD। ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पे लोकेटेड है? एलोरा में, ये तो पता होना ही चाहिए। मेजर वर्क जो है इस टेम्पल में वो किस किंग के द्वारा किया गया? जवाब है दंती दुर्ग के सक्सेसर, नॉट दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के उसमें स्टार्ट किया गया। दंती दुर्ग का सक्सेसर कौन था? कृष्णा 1। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर? अब यहाँ पे फैक्ट बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा में ऑलमोस्ट कितनी केव्स देखने को मिलती हैं? जवाब है 34। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा में कौन कौन से रिलीजन की केव देखने को मिलती है? जवाब है बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी SCRA 2011 का।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्चर एलोरा केव का किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, अगर आपने एलोरा केव की फ़ोटो एक भी बार देखी है तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि पिरामिडल रूफ नहीं है, इसको तो देखते ही खारिज कर दोगे। ठीक है, स्क्वायर सेंचुरीज भी हमें देखने को नहीं मिलती हैं, इसको भी देख के खारिज कर दोगे। हाँ, अब क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट है मेजरली रिलीजन, तो इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, हालांकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, बट यहाँ पे अगर विकीपीडिया को देखा जाए, क्योंकि किसी भी किताब में हमें देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे क्योंकि रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि किस तरीके से रॉक से हमने उसको बनाया, यही होता है। तो क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड स्कल्पचर्स बाय एक्सकेवेटिंग सॉलिड रॉक। तो यहाँ पे जो हमें एलोरा केव्स देखने को मिलती है, वहाँ पे लार्ज मल्टी चैम्बर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसकी फोटो देखोगे तो आपको मल्टी चैम्बर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना, फ्यूचर में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर ही नहीं सकते, आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस 2016 का। ये पूछ रहा है कि कॉमन एलिमेंट बताओ कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है और शोर टेम्पल जो ममलापुरम में। इन दोनों क्वेश्चन में या इन दोनों टेम्पल में अगर आपको एक भी टेम्पल के बारे में पता है कि दे वर कार्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड रॉक, तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल की जो भी हमने देखा कि टॉप से बनाना शुरू हुआ, उसकी सबसे पिकुलरिटी ही यही है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विस 2013 with reference to the history of Indian rock cut architecture consider the following statement। पहला, the caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India। तो फिर बाराबर केव्स क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट देखो कैसे घुमाया है। द बाराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो अशोका के टाइम पे था। थर्ड, एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। हाँ, हमने अभी देखा बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन्स, राइट। अब बात करते हैं बादामी और बराबर की। तो यहाँ पे कोई भी बेसिक किताब एनसीईआरटी उठा लो, साफ तौर पे दिया हुआ उसमें, साफ तौर पे बाराबर जो है ओल्डेस्ट है। क्लियर। तो बाराबर नागार्जुनी केव इन बिहार फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग टाइम ऑफ अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ एंड इट डेट्स बैक टू 3rd सेंचुरी बीसी। इसका मतलब अगर हमें बेसिक चीज़ आती तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अब आते हैं बादामी पे। अगर बादामी केव टेम्पल की बात करें तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। बादामी कैपिटल हुआ करती थी अर्ली चालुक्यास की। यहाँ पे 4 केव टेम्पल्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बुद्धिज़्म देखने को नहीं मिलेगा, हिंदुइज्म की 3 और जैनिज्म की 1, मतलब कि बुद्धिज़्म एब्सेंट है। ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है इट डेट्स बैक टू 6th सेंचुरी एडी और जैसे मैंने बताया चालुक्यास के टाइम पे डेवलप हुआ। क्लियर। मेजरली अगर हम इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स की बात करें तो यहाँ पे शिवा एज नटराजा, हरिहरा जो हाफ विष्णु हाफ शिवा कहा जाता है, लॉर्ड विष्णु की लार्जेस्ट रिलीफ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये मेजर बातें हमने देखी। बट यस, जो बादामी केव टेम्पल है ये ओल्डेस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बाराबर है। समझाना ये चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि कैसे वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। ऊपर नीचे ऑप्शन कर दिए और ऑप्शन को फ्रेम करा गया है। ठीक है, एंड सो 3 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023। इस क्वेश्चन को हम क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं मैं जल्दी से बताता हूँ। एनसीईआरटी का पैरा पढ़ा था अभी 10 मिनट पहले। साफ तौर पे देखा था अजंता पेंटिंग में जातका स्टोरीज मिलती हैं। अजंता पेंटिंग डिपिक्ट करता है सीन को कोर्ट लाइफ प्रोसेशन मैन एंड वुमेन फेस्टिवल। सीधे एनसीईआरटी से 2 ऑप्शन उठाए हैं और यहाँ पे डाले हैं। बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 यूपीपीएससी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी किताब में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, इसको रट लेना। 11 हेडेड बोधिसत्वा इमेज ये कहाँ पे डिपिक्ट की गई है? जवाब है कान्हेरी केव्स में। ठीक है ना, अजंता में भी नहीं है, एलोरा में भी नहीं है। इसको बस याद कर लेना, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है।
ऐसा दिखता है 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज, देख लो आप, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस टॉपिक पे। उम्मीद करूंगा आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी होंगी। डेट्स इट फ्रॉम माई साइड। फ्यूचर लेक्चर्स में हम आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।